फाइनली बहुत ही समय के बाद हम लोग हमारे चैनल पर वन पीस की नई वीडियो ला चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं वन पीस का चैप्टर 1133 और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है प्रेज मी। और इस चैप्टर में बेसिकली हम एक ऐसी चीज देखने वाले हैं जिसके इंतजार वन पीस के कैरेक्टर को कई सालों से था और टू बी एग्जैक्ट हमारे लिए वो 22 साल थे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा चैप्टर शुरू होता है और हम देखते हैं रॉबिन का एक फ्लैशबैक जो कि रॉबिन का नहीं होता है, मतलब उसमें रॉबिन होती है पर हम ये फ्लैशबैक देख रहे हैं स्पेंडम के पर्सपेक्टिव से, मतलब स्पेंडम के पर्सपेक्टिव से हम रॉबिन के बारे में देख रहे हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि रॉबिन बहुत ही दुखी है, वो उसकी जान लेना चाहती है और ये सब चीजें, बट वो नहीं लेती है ऑब्वियस। और इसके बाद हम फाइनली वापस आते हैं हमारे स्ट्रॉ हेड्स पर जो कि सॉल से मिलने जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि हमारे जो स्ट्रॉ हेड्स हैं वो सॉल से मिलने जा रहे हैं एक मिस्ट शिप में। मिस्ट शिप इसके बारे में तो हमें एक्चुअल चैप्टर में ही मालूम पड़ेगा कि ये कैसी दिखती है वगैरह वगैरह, बट हमें स्पॉयलर में इतना बताया गया है कि ये उड़ सकती है, जो पावर आती है वो आती है बादलों से। और फिर हम देखते हैं लिलिथ को जो कि स्ट्रॉ हेड्स के साथ है और ये जो चीज है उड़ने वाली शिप की इसे एक्सप्लेन भी करती है। वो कहती है कि वेगा पंख की जो टेक्नोलॉजी है एल्बाफ में भी वर्क करती है क्योंकि जो एल्बाफ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डिफरेंट है। और फाइनली हमारे स्ट्रॉ हेड्स सॉल के लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि इतने सालों से सॉल एल्बाफ पर क्या कर रहा था। बेसिकली वो बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहा था, मतलब एक हिस्ट्री टीचर था। और तुम्हें तो याद होगा कुछ समय पहले जो चैप्टर आया था उसके अंदर लास्ट पैनल में हमें ये बताया गया था कि सॉल अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्शियस हो चुका है और इस चैप्टर के अंदर हमें इसका आंसर भी पता चलता है। एक्चुअली में वो अनकॉन्शियस नहीं हुआ था, वो नाटक कर रहा था ताकि वो रॉबिन को उनकी फर्स्ट मीटिंग में 22 साल बाद सरप्राइज कर सके, जो कि वो नहीं कर रहा बिकॉज रॉबिन इज स्मार्ट। तो समझ जाती है कि जब तो सॉल है वो एक्टिंग कर रहा है। और हमें ये भी पता चलता है कि सॉल बच कैसे गया। तुम्हें याद होगा कि आओकी ने सॉल को बर्फ बना दिया था, बट ओहारा में आखिर में आग लग गई और उसी आग की वजह से जो अपनी सॉल था जो कि बर्फ में जम चुका था वो उस आग की मदद से पिघल जाता। और हम फाइनली आते हैं क्लाइमेक्स पर जिसके अंदर हम थोड़ा रॉबिन का इमोशनल सीन देखते हैं, जिसके अंदर वो बेसिकली ये कहती है कैन यू प्रेज मी फॉर सर्वाइविंग दैट लॉन्ग, मतलब कि क्या तुम मेरी तारीफ कर सकते हो कि मैं इतने समय तक के जिंदा रह गई। बिकॉज तुम्हें तो पता ही है रॉबिन के ऊपर कितने सारे लोग थे, जब बची थी उसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने अराउंड 80 मिलियन बाउंड्री लगा दी थी सिर्फ एक बच्ची के लिए, इसलिए वो सॉल से ऐसा कह रही है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और हमारे चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हेड्स को जो कि 90% जिसमें से रो रहे हैं। रही बात जोरो और जिम्बे की, ये क्या कर रहे हैं हमें बताया नहीं गया, बट ऑब्वियसली ये दोनों नहीं रोने वाले। और हमारा लूफी जो कि एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ हंस रहा है। और अगर तुम मुझसे पूछो कि इस चैप्टर को मैं एक वर्ड में क्या कहूँगा तो वो वर्ड होगा रीयूनियन। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है और अगर तुम्हें स्पॉयलर्स अच्छी तरीके से समझ आ गए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। जो भी तुम्हारे दोस्त वन पीस देखते हैं कमेंट में बता दो तुम्हें ये रॉबिन और सॉल का चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं। और पीस।